हेलो एवरीवन, हम लोग एरर्स मेजरमेंट पिछले वीडियो में किए हैं। उस पर हमने एक सीट लोड किया था। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपने पूछा है जो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। ये 4 क्वेश्चन पूछा आपने 2, 7, 9 और 10। ठीक है, मैंने जो आपको स्क्रू गेज वर्नियर बताया था, इतनी बातें बताई थी मैंने, एज इट इज़ उसको यहीं पर रखा है ताकि आपको ये विश्वास हो कि इन क्वेश्चंस को इतने ही नॉलेज से किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशंस करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 1 MSD इज 1 mm दिया है कि वो क्वेश्चन पढ़िए। इसमें लिखा है कि वर्नियर स्केल का एक लिस्ट काउंट, मेन स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm है। तो 1 सबसे छोटा का ना 1 mm है, तो 1 MSD 1 mm हो गया। और कहा है कि वर्नियर का 10 डिवीजन मेन के 9 से 9 के बराबर है। तो इससे हम MSD VSD दोनों जान जाएंगे। इससे हमको क्या निकल जाएगा, लिस्ट काउंट। फिर कहता है कि 0 एरर है उसमें। कैसे 0 एरर है, कहते वर्नियर 0 एरर कितना है, कहा कि 0 एरर है, जस्ट 0 दिखता है और 7वां डिवीजन वर्नियर का किसी से मैच करता है, तो पॉजिटिव 0 एरर हुआ। तो पॉजिटिव 0 एरर हम भी निकाल सकेंगे जैसा ये बताया गया था। और फिर कहता है कि जब रीडिंग लेते हैं तो वर्नियर का जो 0 है, ये वाला 0, वर्नियर का 0 लाइज बिटवीन 3.1 to 3.2। जैसा बताया गया था 3.1 से जस्ट आगे है, माने मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, 3.1 हो गया। एंड 4th डिवीजन कोइंसाइड्स विथ एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन लिखते हैं आपके लिए कि LC कितना हो जाएगा, 1 MSD, ये फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD। तो बोलिए 1 MSD कितने का है, 1 mm। 1 mm माइनस 1 VSD, 10 वर्नियर 9 मेन के बराबर है और एक मेन 1 mm है। तो 10 वर्नियर कितना हुआ, 9 mm हुआ। तो एक वर्नियर कितना हुआ, 0.9 mm। सो दिस बिकम्स 0.01 mm, यानी इस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट 0.01 mm हो गया। अब कहता है पॉजिटिव 0 एरर कितने का है, 7 वर्नियर्स का। इसलिए जो पॉजिटिव एरर जो हमारा आया है वो कितना हो गया, 0 प्लस वर्नियर रीडिंग कितने का है, 7 का है। तो 7 इंटू 0.1 दैट इज 0.7 mm वो ज़्यादा पड़ता है। और रीडिंग ले रहे हैं तो 3.1 है। अब रीडिंग ले रहे हैं हम लोग, रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग मतलब आंसर, रीडिंग मतलब जो आंसर आ रही है वो है 3.1 मेन स्केल पर दिखा है सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में ध्यान रखेंगे, प्लस क्या, 4th डिवीजन वर्नियर कोइंसाइड्स विथ एनी ऑफ द। तो 4th डिवीजन होगा तो 4th डिवीजन कितने का हो जाएगा, तो 4th डिवीजन हो जाएगा 4th इंटू LC, था ना, 4 वर्नियर रीडिंग इंटू LC। सो 4 LC कितना है, 0.1 mm। इसको हम लोग सेंटीमीटर बना लिया जब, बिकॉज हमारा ये वाला रीडिंग सेंटीमीटर में है। इसको हम लोग 0.01 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसको 0.07 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसलिए ये हो गया कितना, 3.1 प्लस कौन, 4th। तो 4 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 mm। सो दिस बिकम्स, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3.14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है कि कहा कि एक स्क्रू गेज है जिसका स्क्रू गेज का मेन स्केल का एक डिवीजन की वैल्यू दे रखा है 1 mm। सो दिस बिकम्स पिच। कैसे पिच क्या बढ़ाया गया आपको, तो पिच हुआ है कि उसका जो सर्कुलर जो ये स्पिंडल है, इसको एक रोटेशन घुमाने से जितना वो मेन स्केल पे आगे बढ़ता है वो पिच कहते हैं। लेकिन अगर रोटेशन की बात नहीं कह रहा है तो जो मेन स्केल का एक डिवीजन है वही पिच है। ज़्यादातर जो स्क्रू गेज होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि जब एक रोटेशन घुमाएं तो एक छोटा उसका डिवीजन को आगे बढ़े, आपका सर्कुलर स्केल उस पर आगे बढ़े, ऐसा बनाया जाता है। बट दिस इज नॉट ए रूल।
एग्जाम में रीडिफाइन द स्क्रू गेज, और कह सकते कि भाई मैं 10 बार घुमाया तो इतना चला, तो पिच बताओ। तो ये क्लियर है कि जब भी पिच निकालना है तो आपको यही निकालना है कि एक बार घूमने से कितना है, वही पिच असली होता है। बट वो घूमने की बातें ना करे तो मेन स्केल का एक छोटा डिवीजन ही एक पिच होगा। सो यहाँ का पिच हो गया 1 mm। अब कहता है कि लिस्ट काउंट 5 माइक्रोमीटर होने के लिए सर्कुलर डिवीजन पे कितने सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन होने चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो किया जाए, बहुत सिंपल हो गया। सो लिस्ट, ये हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट है 5 × 10⁻⁶, 5 माइक्रोमीटर इक्वल टू पिच हो गया सर कितना आपका 1 mm। तो 1 × 10⁻³ अपन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, जो कि आपको ये बताना है। यही तो आपको निकालना था इस क्वेश्चन में, बस हो गया। सो डिवीजन हो गए 10⁻³ अपन 5 × 10⁻⁶, that is 1000/5, that is 200। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 200। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एरर से क्वेश्चन है। कहता टाइम पीरियड नापने के लिए 2π√L/g का यूज़ किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट में। L में का मेजरमेंट 1 मीटर आया है और जो T का मेजरमेंट 1.95 सेकेंड आया है। कहता है मीटर स्केल का मिनिमम एक डिवीजन की वैल्यू है 1 mm है। अब इसका क्या मतलब, देखिए जो एरर्स होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट की अपनी लिमिट है कि 1 mm से कम नहीं नाप सकता, तो जो चीज़ें 1 से कम होंगी उसमें एरर होके रहेगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। और रैंडम एरर्स, रैंडम एरर 2 तरीके के हैं। एक तो जो एनवायरनमेंट के हिसाब से गलती होती है वो, और एक जो आदमी एक्सपेरिमेंट करता है उसकी वजह से, उसके करने के ढंग में गलत है या रीडिंग लेने के ढंग गलत है, तो 2 गलतियाँ वो होती हैं। जैसे हमको मेजरमेंट लेने नहीं आ रहा है, हम मेजरमेंट सही नहीं पढ़ रहे थे, एक एरर ह्यूमन एरर हो गया। और एक इन्वायरमेंट बाहर लैब का फ्रेम का गलती होता है। जैसे आप मान लीजिए आप कर रहे हैं रेजोनेंस कॉल्म एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो पाइप में आप फॉर्क ले आते हैं, है ना, फॉर्क से फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ नाप के आप वेलोसिटी ऑफ साउंड नाप रहे हैं। अब जिस लैब में आप हैं उसमें आपके दोस्त मित्र हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एक्सहेल इनहेल कर रहे हैं, इससे हवा में क्या ह्यूमिडिटी बदलेगी। आधे घंटे में एक्सपेरिमेंट हो, आधे घंटे में हवा ही बदल जाएगा, इवन टेम्परेचर हवा का बदल जाएगा। तो वेलोसिटी आपका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। तो जिसको आप नाप रहे हो धीरे धीरे बदल रहा है, तब जो भी नापेंगे उसमें एरर तो होगा ही होगा, तो वो भी एक एरर है। बट उन एरर को तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम लोग सही कर सकते हैं, उसका एरर निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होगा, जो हम लोग यहाँ लिस्ट काउंट निकाल रहे हैं, चाहे यहाँ निकाल रहे हैं, चाहे आपका स्कूल वाला स्केल का 1 mm होता है, एक छोटा खाना एक 1 mm होता है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट अपने लिस्ट काउंट से बड़ा एरर नहीं कर सकता। जब करेगा वो लिस्ट काउंट या उससे छोटा ही एरर करेगा। माने मैक्सिमम एरर कितना करेगा, लिस्ट काउंट के बराबर। याद रखेंगे, हर एक इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम एरर अपने लिस्ट काउंट के बराबर करता है। आई थिंक ये बात बहुत ऑब्वियस। जैसे आप स्कूल वाले स्केल से कोई लाइन का लेंथ नापे, आपने कहा कि 5.2 है, लेकिन वो लाइन थोड़ा बड़ा है, तो कोई होगा तो बहुत होगा तो 5.3 कह लेगा। जब 2.3 के बीच में पड़ रहा है तो कोई 5.2 कहेगा, कोई 5.3 कहेगा, इसी के बीच में कहेगा ना, माने 0.1 से बड़ा छोटा तो नहीं कह सकता। सो दिस इज वाई एन इंस्ट्रूमेंट कैन गो फॉर ए मैक्सिमम एरर अप टू क्या, इट्स लिस्ट काउंट के बराबर। तो वो अब यही कर रहा है। मीटर स्केल में ये लिस्ट काउंट दिया 1 mm, ये एरर होगा। स्टॉप वॉच जो नापा उसमें एरर कितने का हो सकता है, 0.01 का। तो हमको जी में एरर बताना है, तो हम लोग इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। तो हमको जी में एरर निकालना, तो यहाँ से जी सॉल्व करना होगा। t = 2π√L/g में यहाँ से g निकाला जाए, दोनों साइड स्क्वायर किया जाए तो 4π² L/g आ जाएगा। सो g हो जाएगा 4π² L/t²। तो पिछले वीडियो में आपको सिखाया है मैंने कि कैसे एरर्स निकालते हैं।
तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो एब्सोल्यूट जोड़ना है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो लॉग वाला टाइप का इसका फॉर्मूला बनाना है। बनाया जाए। परसेंटेज एरर इन जी इक्वल टू कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होगा, परसेंटेज एरर इन एल प्लस, ध्यान रहे माइनस नहीं, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी, माइनस नहीं आप प्लस लिखना है। सो आंसर लिखा जाए परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज मतलब क्या हुआ, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, यह क्या हुआ डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो बोलिए डेल्टा एल कितना होगा 1, डेल्टा एल मतलब एरर इन एल दैट इज 1 mm, 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर, बिकॉज नीचे एल जो है मीटर में है तो यूनिट एक ही जैसा ऊपर नीचे होना चाहिए, इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी में एरर कितने का हो सकता है 0.01 का, 0.01 अपान 1.95 इंटू 100, इतना परसेंट जी में एरर आएगा। दिस इज सो सिंपल। ठीक है, ऐसे करना है। अब लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, स्क्रूगेज का है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है स्क्रूगेज का पिच 1 mm है और 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल है। तो आप यहाँ से उसका लिस्ट काउंट जान गए। और एरर जी नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर नहीं, एरर दिया हुआ है इसमें 0 एरर दिया हुआ है। कहा कि 8 डिविजन्स नीचे है। जब क्वेश्चन पढ़े उसमें लिखा हुआ है कि जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 8 डिविजन्स नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जैसे यहाँ देखिए यहाँ 0 0 मैच कर रहा है, अब यहाँ कुछ रखना है तो आप ऐसे खोलते तो ये नीचे आता है, खोलते तो ये चीज़ नीचे आती है। तो नीचे आने का मतलब वो ज़्यादा पढ़ रहा है, ध्यान देना है। ये 0 रेफरेंस लाइन है, 0 से 0 मैच करेगा तो उसमें कोई एरर नहीं है और इसकी 0 रीडिंग होगी। अब मान लीजिए आप इसको खोल के और यहाँ कुछ लगाना चाहते हैं तो ऐसे जब एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे तो ये पॉइंट्स नीचे आएंगे। कब, जब यहाँ कुछ रखेंगे। और क्वेश्चन कहता है कि जब ये जो उसको मैच करा दिए हैं, हम टच करा दिए हैं तो 8 नीचे पढ़ रहा है, मतलब वो ज़्यादा पढ़ रहा है, 8 डिविजन्स ज़्यादा पढ़ रहा है। समझ बात। तो 8 डिविजन्स को ज़्यादा पढ़ता है, ध्यान रखना है। अब 8 डिविजन ज़्यादा पढ़ता तो ध्यान रखेंगे इसका हम लोग, इस एक्स्ट्रा ये पॉजिटिव ज़्यादा पढ़ता तो अंत में घटाना होगा। जो भी आंसर होगा उसमें से 8 डिवीजन के बराबर रिजल्ट को घटाना होगा। अच्छा, अब कहता है कि जब हम रीडिंग लेते हैं तो फर्स्ट डिवीजन इज़ विजिबल। अब हम लोग यहाँ से जब रीडिंग लेने जाते हैं तो मेन स्केल रीडिंग क्या है, जो दिख जाए। मैंने कहा था ना कि जो यहाँ अंतिम बार जो अंतिमवा चीज़ जो दिख रहा है वही आपका मेन स्केल रीडिंग है। तो इन्होंने कहा है कि आपका फर्स्ट डिवीजन दिख रहा है, पहला डिवीजन वहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 हुआ मेन स्केल रीडिंग, 1 मेन स्केल हुआ और 72 डिवीजन जो है रेफरेंस लाइन पर दिख रहा है। तो 8 तो 0 होने पे भी 8 दिख रहा था, तो 72 मतलब 8 घटाना होगा आपको, नहीं, बिकॉज वो 8 ज़्यादा पढ़ रहा है। 8 वाली बात सबको समझ में आई, यही मेन क्वेश्चन में यही बात है। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। जब 0 के सामने 0 होगा तो इसका रीडिंग 0 होगा, मेन स्केल सर्कुलर का रीडिंग 0 होगा। अब यहाँ कुछ लगाने के लिए आप ऐसे खोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं, तो ये पॉइंट ये सब नीचे आएगा, ये सब नीचे आएगा। यहाँ कुछ रखना है तो नीचे आएगा, तो नीचे आने का मतलब यहाँ कुछ रख दिया गया है। और जब 0 था तो हम तो कुछ नहीं रखे थे, तो 0 था तो ये कुछ पढ़ दे रहा है, कितना 8, तो ज़्यादा पढ़ रहा है ना, तो वो आपको घटाना होगा। ठीक है, चलिए तो कर दिया जाए। इसको यहाँ कर देते हैं हम। कहा कि पहले पीछे LC निकाल लेते थे। LC हो गया 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स 100, दैट इज 0.01 mm। ये हमारा हो गया लिस्ट काउंट। 0 और 8 का घटाया जाएगा। अब हम लोग रीडिंग लिखने जा रहे हैं। कितना रीडिंग मतलब आंसर, रीडिंग आंसर नहीं, ध्यान नहीं, डायमीटर निकलेगा, डायमीटर निकलेगा। हमको निकालना रेडियस है क्वेश्चन में, तो जो आएगा उसको आधा आंसर लिखेंगे। रीडिंग हो गया फर्स्ट डिवीजन दिख रहा है तो 1 डिवीजन दिख रहा था, 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 mm,
तो 1 mm मेन स्केल रीडिंग हो गया ये वाला, प्लस लीस्ट काउंट कितना 0.01 इंटू सर्कुलर रीडिंग। तो सर्कुलर रीडिंग कितना है 72 ऐसे है, बट जहाँ 0 होना चाहिए था उसको 8 बोल रहा है ये, तो 8 ज़्यादा पढ़ा है तो 8 हमको घटा देना चाहिए। तो इसमें 72 में से 8 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, इसमें से 8 घटाएंगे तो 64 बचेगा। तो इनटू क्या किया जाए यहाँ पर 64 mm, ये भी mm हुआ। सो द डायमीटर इज इक्वल टू हो गया 1.64 mm। सो द रेडियस इज इसका हाफ, दैट इज 0.82 mm। दिस इज आंसर। सो दिस इज हाउ, अगर आप बात समझते हैं तो आपको एक चीज़ देखें कि हाँ स्क्रू गेज में इससे अधिक जानकारी नहीं चाहिए, वर्नियर में इससे अधिक जानकारी नहीं चाहिए। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बट ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, बिकॉज उनको पढ़ते हैं तो वो कन्फ्यूजन बहुत सारा रहता है, बट बात इतनी होती है। अगर मुझे ये चीज़, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे इसमें ये 2 बातें जानना है, इसमें ये बातें जानना है, इससे अधिक जानकारी मेरे को नहीं चाहिए, मैं कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये बात अगर हमको आपको पता हो गया तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ, क्यों ये सब क्वेश्चन नहीं होते हैं, बिकॉज हम सोचते हैं कि हमने बहुत कम पढ़ा है, हमको और भी जानकारी होना चाहिए, उसके चक्कर में आप उसको कंफ्यूज कर डालते हैं। सो और जानकारी नहीं चाहिए, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे आपको लगे कि हाँ तो ऐसे ही सब क्वेश्चन हो रहा है। उस बात को, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कुछ और क्वेश्चन आपको करना चाहिए, है ना। बट इससे अधिक बात आप कभी यूज ही नहीं कर सकते, आप करके देखिए, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको कर दिया, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे अब और कोई टॉपिक करते हैं आपके लिए। थैंक यू।